लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, क्या ऐड कर सकते हैं? और उनके सवाल बिल्कुल आजकल ये बड़े शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। फिलहाल तो देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा भी स्टॉक में थोड़ा सा एक करेक्शन फेज दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स पे, स्किपर पे भी? बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक पे यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा सा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पर अभी 2-2.5% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म पे आपको पैनिक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर कॉल है तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए। आज रवि जी का मूड भी जो है मार्केट की तरह ही है, मतलब लेथार्जिक, लेजी। इवन आई एम फीलिंग लेजी बिकॉज मार्केट्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। रवि सर, क्या बात है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ट्रेड पे फोकस करना चाहिए, और अगर आपके शो को फॉलो कर रहे हैं तो देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। निफ्टी धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है, और आप लोगों को भी अपनी पोजीशन की तरफ थोड़ा फोकस करना चाहिए। शॉर्ट में मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ आंसर देने की, क्योंकि मैम आपके आप ना जो वो रैपिड फायर राउंड आप हर समय खेलती हैं और पूरे 30 मिनट तक चलता है, जो कि सांस भी नहीं लेने देता। तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्ट में आंसर दूं तो शायद ज्यादा क्वेश्चंस भी ले पाए, और मैम कहीं तो कहीं थोड़ा रेस्ट किया जाए। चलिए, आज आपने बोल दिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, रेस्ट रेस्ट का टाइम नहीं है हमारे पास एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, उसके बाद फिर नो पीपल गेट अनॉयड। अगला सवाल जो है वो रामाशंकर जी का है। वो रामाशंकर जी पूछते हैं एक दो तीन तीन स्टॉक्स के बारे में। HAL उनके पास 4828 की खरीद है। BEL उनके पास 406 की खरीद है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके पास 1376 की खरीद है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जिन्हें कि थोड़ा लंबा होल्ड करने में फायदा है, और शॉर्टर पीरियड में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन टिल द 1 नवंबर आपको तीनों होल्ड करने चाहिए। और आपने वैसे भी दिग्गज स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। BEL वैसे तो मैं बार बार राय देता हूँ कि 426 428 पे एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन अगर आप लंबा समय है, आपको 2-3 साल के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स थोड़े से लंबे के लिए हैं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखा के पैनिक क्रिएट करती है, लेकिन ऐसा पैनिक बहुत कुछ होना नहीं चाहिए। तो करेक्ट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पे अगर है तो मुझे लगता है कि BEL एक ऐसा काउंटर है जिसे इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से 10% डाउन साइड, मतलब कि अगर मुझे 380 390 मिल जाए तो आई एम अ मोर हैप्पीएस्ट पर्सन। सो मैं वहां पर बाय करना ज्यादा अच्छा समझूंगा। ओके। श्वेता का सवाल है, वो पूछती हैं उनके पास CDSL के शेयर है जो उन्होंने 1610 के भाव पे खरीदे हैं। क्या करें लॉस कवर करने के लिए? फिलहाल तो देखिए, CDSL अभी होल्ड करने की राय है, क्योंकि 1750 तक का लेवल दिख सकता है, लेकिन डिप जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, और वो 1480 तक दिख सकता है। तो ओके। अगर पैनिक नहीं है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो है नारायण मालपानी जी का। वो पूछते हैं डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बाइंग रेट है 165, क्वांटिटी 1500 है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा बाइंग रेट एट 960, क्वांटिटी 600। प्लीज एडवाइस। देखिए, फिलहाल तो रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी आपको एग्जिट करना चाहिए, और डायमंड पावर से भी उसमें बहुत कुछ पावर ऐसा दिखाई नहीं देता। एक बार को आपको एग्जिट करना चाहिए, और अगर उसकी जगह पे आपको लेना है तो अभी जिस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके हिसाब से आप चाहे तो पावर ग्रिड की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको एरेडा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, उसकी तरफ मूव कर सकते ये रिलायंस इंफ्रा नहीं था, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, RIIL, उसमें भी बेचने की सलाह है? हैं। जी बिल्कुल, इसको भी यहाँ से एग्जिट होने की राय है, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन फेज में है, और करेक्शन करीब 8% तक का देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार को एग्जिट करना चाहिए। मोहम्मद नज़ीर अली का सवाल है। वो कहते हैं कि उनके पास गेल इंडिया के स्टॉक है, 224 एवरेज प्राइस है,
नहीं, एवरेज करते करते खरीदे ना 224 में बहुत समय पहले थे, जुलाई 2024 में। उसके बाद एवरेजिंग करते करते जो रेट है वो 200 के आसपास आ चुका है। आपसे जानना चाहते हैं कितनी देर और होल्ड करना पड़ेगा? देखिए फिलहाल तो गेल इंडिया एक लॉन्ग टर्म स्टॉक एसआईपी रखना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक का खास ये है कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है। तो शेयर प्राइस जरूर थोड़ा करेक्ट हो जाए, लेकिन वो उतना डिविडेंड दे जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म कॉल के हिसाब से आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, और 181 या 175 इज अ गुड लेवल टू ऐड। एंड अपने एवरेज को भी आप नीचे ले आ सकते हैं। तो मौका आपके पास बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आप एवरेज जरूर करिए। ओके। विनीता गुप्ता का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक है भारत फोर्ज और दूसरा है जीनस पावर। दोनों ही स्टॉक्स पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं रवि साहब? देखिए जीनस पावर थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी यहाँ पर पोजीशन को अपने आप को होल्ड करके रखनी चाहिए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, मुझे लगता है 315 320 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। ओके। अगला सवाल जो है, एक्चुअली देयर सो मच ऑफ रिपीटिशन ऑफ द सेम क्वेश्चंस, कोई नया तड़कता भड़कता सवाल नहीं भेजा। रवि सर ये बताइए, कोई ऐसा स्टॉक तड़कता भड़कता हुआ जो आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए इस समय तड़कता भड़कता तो नहीं, लेकिन हाँ इस समय आईजीएल एक अच्छा काउंटर लग रहा है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आईजीएल थोड़ा सा जो है वो अट्रैक्टिव है, और वापस से 230-35 के आसपास के भाव आ सकते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी तड़क भड़क देखने को मिल सकती है। दूसरे स्टॉक की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पावर की हम लोग चर्चा कर रहे थे, अदानी पावर आज वापस से अपने मूड पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि 165 175 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन एड ऑन इंक्रीज और विथ स्टॉप लॉस ऑफ 150 लेके चल सकते हैं। ओके। अगला सवाल जो है वो विजय जी का है, वो पूछते हैं वेदांता के बारे में। उनके पास वेदांता के शेयर है जो उन्होंने 463 के भाव पे खरीदे हैं, अब क्या करना है? फिलहाल वेदांता में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दैट आपने अच्छी लेवल्स पर खरीदा है, और इन लेवल्स पे एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके। मिस्टर एस मिस्टर सी एस राठौर का सवाल है, वो पूछते हैं ऑयल इंडिया के बारे में। ऑयल इंडिया में टारगेट क्या होगा और कब तक अचीव हो सकता है? बाई प्राइस 460। आ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल इंडिया में थोड़ा सा भी आपको पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए। और इतना पैनिक नहीं खाइए, क्योंकि ये थोड़ा करेक्शन फेज में आता है, लेकिन फिर से वापस अपसाइड चला जाता है। 420 के स्टॉप लॉस से भी होल्ड रखना चाहिए, एंड टारगेट वुड बी द 550 टू 580 लेवल। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। फरहान हुसैन का सवाल है, वो पूछते हैं एटीजीएल के बारे में, गुड अदानी टोटल आफ्टरनून। गैस के। उनकी बाई प्राइस जो है वो 707 है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखिए फिलहाल तो अभी पूरे के पूरे स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो आपको इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही होगी। लेकिन 580 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। चलिए, इस बीच निफ्टी जो है वो डे लो पे इस समय कामकाज करते हुए, शो के शुरुआत में ही रवि सर ने कहा था कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी इतना मार्केट में, और डे लो पे निफ्टी भी है और डे लो पे बैंक निफ्टी भी इस समय कामकाज करते हुए 57,803 का लो बनाया है आज का इंट्राडे बैंक निफ्टी ने। अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल तो हम ले चुके हैं। आई थिंक देयर सो मच ऑफ स्पैम, एक ही मैसेज बार बार भेजते हैं। श्वेता जी पूछती हैं आपसे, एनसीसी एट 215 क्या करूं, एवरेज कर लूं क्या? हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पर एवरेज कर सकती हैं 205 206 रुपए पे। और टारगेट जहाँ तक है मुझे लगता है 195 की स्टॉप लॉस से अपसाइड टारगेट 220 रुपए तक आ सकता है। एवरेज कर लीजिए, कोई पैनिक नहीं है। ओके। गरिमा का सवाल है, उनका सवाल है विमटा लैब्स पे और ब्लू स्टोन पे और एनएसडीएल पे, तीनों पे आपका व्यू मांग रही हैं। विमटा लैब्स, ब्लू स्टोन एंड एनएसडीएल।
देखिए इस समय विनका लैब की तरफ अगर जाते हैं तो थोड़ा सा एक डाउनवर्ड चैनल दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शिफ्ट होकर के आपको ग्रैनुअल्स की तरफ मूव करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्टॉक थोड़ा डाउनवर्ड चैनल पे है और थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी। ओके। रही बात दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो उसको होल्ड करके चल सकते हैं। और CDSL? सीडीएसएल मैंने इससे पहले भी बताया था, बिल्कुल अभी यहाँ पर 1480 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ओके। ग्रीष्मा ग्रीष्मा का सवाल है, वो पूछती हैं NMDC के बारे में। उनके पास जो बाय प्राइस है वो 72 रुपीज़ का है, आपसे जानना चाहती हैं अब क्या करना है। देखिए जब भी 72 रुपीज पे आप इसको बाय करते हैं, जब भी 78 और 80 का मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी आप होल्ड करके रखिए, स्टॉप लॉस आप 72 का ही चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। दानिश आप तो आजकल बहुत ही शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं। दानिश का सवाल है, वो पूछते हैं कि डैम कैपिटल में 300 शेयर है उनके पास, 350 के प्राइस पे लिए है, 2 महीने का व्यू रखते हैं, आपकी सलाह। देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि एक डैम कैपिटल ही एक ऐसा स्टॉक है जो कि यहाँ पर बिल्कुल से अभी अपील नहीं दे रहा है। और जहाँ तक ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको कंटिन्यू एक वीकनेस यहाँ पे देखने को मिली है। और जो भी यहाँ पर कंसोलिडेशन रही है वो शायद मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। तो 250 और 270 और 245 ये ऐसे लेवल्स हैं जिन पे कि मुझे लगता है कि डैम कैपिटल से एग्जिट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो थोड़ा सा वीक दिखाई देता है और काफ़ी हद तक जो है वो ओवर प्राइजेस यहाँ पर हैं। अगर आपका फंडामेंटल कंपैरिजन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कर जाइए। अभी मैंने आपको अदानी पावर 158 पे रिकमेंड किया है, टारगेट 175 तक का है। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 145 का आप लेके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है वहां पर आप मूव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। ओके। अडानी पावर डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए नबीउल्लाह का सवाल है, वो पूछते हैं कि एक्साइड के उनके पास 300 शेयर है और उन्होंने खरीदे हैं 578 के भाव पे, आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए मैम, एक्साइट बहुत दिनों से अपनी एक्साइटमेंट खो चुका है और कहीं ना कहीं से थोड़ा एक डाउनवर्ड चैनल पर चल रहा है। आपको बेटर होगा, आप अगर इसको अगर आप होल्ड करते हैं तो एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 360 रुपए का पहला। दूसरा, अगर आप इससे मूव करना चाहते हैं तो जेके टायर पे आप फोकस कर लीजिए और वहां पर मूव कर जाइए। आपको जल्दी प्रॉफिट और आपकी लॉस की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर करंट स्टॉक को ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेंगे तो थोड़ा सा चांसेस कम है, थोड़ा रिलायबिलिटी यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, डाउनवर्ड की तरफ धीरे धीरे करके फिसलता जा रहा है। और अगर अपवर्ड आया भी तो आपको शायद उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर भी आप अगर आप देखेंगे तो चाहे आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज देखें या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखें, सभी एक डाउनवर्ड चैनल पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल। और जेके टायर जो है अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमने जेके टायर में देखा है। अगला सवाल जो है वो है अखिलेश शुक्ला जी का, पूछते हैं नेट वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में। उनके पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3923, अब क्या करें। देखिए सब लोग डेटा और उसकी टेक्नोलॉजी के चक्कर में स्टॉक्स अच्छे लेते हैं, लेकिन कई बार स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल पे चलते हैं। ये स्टॉक वैसे तो अच्छा है लेकिन फिलहाल 3600 और 3700 के बीच में खरीदारी करी तो अच्छा है। तो अभी 3700 ही चल रहा है तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस अगर लेते हैं तो 3500 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस। और वापस अगर लेवल्स की बात करें तो आपको 3900 और 4000 के लेवल तो दिख जाएंगे बहुत आसानी से। तो मुझे लगता है थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉल लेकर चलिए। और शॉर्टर पीरियड में आपको थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पेन को अवॉइड रखने के लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें। और एकोमुलेशन करना है, ऐड ऑन करना है तो 3650 के आसपास आता है, तो वहां पर ऐड ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। ओके। अगला सवाल जो है वो विनोद कुमार जी का है, पूछते हैं हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में। हिंदुस्तान मोटर्स के उनके पास 320 शेयर है जो उन्होंने 34 के भाव पे खरीदे हैं, आपसे जानना चाहते हैं आप क्या करें। तो देखिए ऐसा कोई बहुत इंसेंटिवाइज तो नहीं दिखाई देता है हिंदुस्तान मोटर्स, उतना कुछ अट्रैक्टिव फंडामेंटल भी नहीं दिखाई देता है। मेरा सजेशन तो होगा कि आप अगर एग्जिट कर सकें तो अच्छा है, अगर बाय भी करना है तो कोई दूसरे स्टॉक्स को बाय करें तो ज़्यादा बेटर है।
पिनाकिन का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक है सूजलॉन, दूसरा है हिंद कॉपर। सूजलॉन पे हम बातचीत कर चुके हैं, हिंद कॉपर पे हम रवि जी का व्यू ले लेते हैं। हिंद कॉपर रवि। देखिए सुजलॉन पे छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, 65 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक हिंद कॉपर की बात है, थोड़ा वीकनेस है, 310 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स तक आप होल्ड करके चल सकते हैं। सत्यम पूछ रहे हैं कि क्या वो सिप्ला को करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं? आ, फिलहाल तो सिप्ला में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक अगर आप टारगेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। टिल 1480 और 1475 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव होंगे।